ये फाइंड आउट एरर्स हैं कि इन सेंटेंसेस में मिस्टेक्स क्या है। हु डू शी थिंक कैन शी इम्प्रेस, दे नीदर स्टडीड इंग्लिश नॉर हिंदी, आई आस्क्ड देम दैट व्हाट वाज देयर प्लान, इफ शी हैड मनी शी कुड हैव बॉट दैट बुक, यस्टरडे वी सॉ द बेगर ऑन अ रोड। अब इनमें एरर्स आप खुद ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, वरना आंसर्स देख सकते हैं। ये एक तरीका होता है कि तुमको क्या लगता है कि वो किसको इम्प्रेस कर सकती है। अब क्या लगता है ये तो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। सॉरी, उसको क्या लगता है, वो क्या सोचती है कि वो किसको इम्प्रेस कर सकती है। तो ये जो होगा ना, एक तरीका तो ये होता है कि व्हाट डज शी थिंक। व्हाट डज शी थिंक कहने की बजाय हम क्या करते हैं, व्हाट वाला व्हाट की जगह हम जो भी हमने आगे लगाना है ना कि उसको क्या लगता है कि वो किसको इम्प्रेस कर सकती है, तो जो पीछे वाला किसको था उसको हमने शुरू में लिख दिया। यहाँ पर हम हु भी लिख सकते हैं, हुम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन शी के साथ डज आना चाहिए, डज शी थिंक। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं होता, यानी थिंक के बाद जो क्या के जवाब में सेंटेंस आता है वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये शी कैन इम्प्रेस, उसको क्या लगता है। एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए कि व्हाट डज शी थिंक यहाँ पर आना चाहिए, हुम शी कैन इम्प्रेस, लेकिन हमने क्या करा, व्हाट को निकाल दिया, उसकी जगह हु या हुम जो भी यहाँ आना चाहिए था उसको यहाँ लिखा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन की फॉर्म में होता है कि वो क्या सोचती है, और ये सिंपल फॉर्म में होता है। फाइंड आउट एरर्स पर मैंने बहुत सारी लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगी और स्कूल कॉलेज की स्टडी में तो करेंगी ही करेंगी। दे नीदर स्टडीड इंग्लिश नॉर हिंदी, नीदर नॉर हमेशा या तो आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे या दो वर्ब्स होंगे या दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब भी हमारे पास एक ही है, तो यानी ऑब्जेक्ट्स दो हैं, तो नीदर वर्ब से पहले नहीं यहाँ आना चाहिए। दे स्टडीड नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, उन्होंने ना तो इंग्लिश पढ़ी ना हिंदी। आई आस्क देम दैट व्हाट वाज देयर प्लान, सेकंड वाला पार्ट कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, और जब WH फैमिली आती है तो दैट नहीं आता। सो आई आस्क देम व्हाट देयर प्लान वाज देयर प्लान नहीं। इफ़ शी हैड मनी शी कुड हैव बॉट दैट बुक, दैट बुक मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, तो यहाँ पर दो बार हैड आएगा। दो बार हैड क्यों आएगा ये आप लॉन्ग वीडियोस देखकर समझ सकते हैं, शॉर्ट में इतनी डिटेल में नहीं समझा सकती, मैं सिर्फ आंसर बता सकती हूँ। यस्टरडे वी सॉ अ बैगर, जिस चीज़ का जिक्र आप पहली बार करें उसके साथ द नहीं आएगा, अ बैगर ऑन द रोड होता है, अ रोड नहीं होता। सो यस्टरडे वी सॉ अ बैगर ऑन द रोड, रोड के साथ द ही लगता है हमेशा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट।